गाइज आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन रियलिटी ऑफ MBA लाइफ। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इसके बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि एक MBA कॉलेज में आके स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि उनका कैसा लाइफ चल रहा है। अब सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो आप लोग? हाँ। सारे फर्स्ट ईयर। कब ज्वाइन किए, कौन से महीने में आप लोग आए हो? आई जॉइंड इन जुलाई 2000। आप लोग सब जुलाई में आए हो, तो अभी इनको 6 महीना हो गया है, ऑलमोस्ट 5-6 महीना। इट्स बीन दिसंबर। सबसे पहले नॉर्मल कन्वेंशनल स्टफ से स्टार्ट करते हैं कि अब आप MBA कर रहे हो, वर्क एक्स कितनों का था? और इनका ही था, तो ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट, हाँ अंडर ग्रेजुएट आपने सबने किया ऑफ कोर्स। तो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से MBA कॉलेज में क्या अलग है, क्या ऐसा है जो आपको, जिसके लिए इतने पैसे देने चाहिए, जो आपको अगर हटा दे तो? यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको सोशलाइज करने का बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं। यू गेट टू मीट द पीपल विद हुम यू विल बी वर्किंग। टाइम मिलता है नेटवर्किंग करने का? हाँ टाइम मिलता है। ओके, डेफिनेटली मिलता है। जब लेक्चर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके बीच में आप उनसे बात कर सकते हो एंड यू गेट टू नो कि ये जो सब लोग हैं जो आपको शायद TEDx पे मिलते हैं, जब आपके सामने मिलते हैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। परफेक्ट। एंड दैट्स हाउ लाइफ अनरिवील्स इटसेल्फ। तो आप TEDx के लोगों से भी मिला है आपने यहाँ पे? आप ही हो। अच्छा मेरा नहीं, ठीक है, गुड। और कुछ भी आप बताओ, कुछ अलग, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि हेक्टिक है, कुछ तो बोलना होगा। आई बिलीव इतना हेक्टिक यहाँ पे नहीं है। हाँ ठीक है, जितना कि जनरली सभी MBA कॉलेजेस में रहता है, मतलब हर कॉलेज हेक्टिक नहीं होता, ये मान लेते हैं। हर कॉलेज इतना हेक्टिक नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स्ड है रिलेटिवली, और ऑब्वियसली काफ़ी डाइवर्स कोर्सेज है, और मोर और लेस MBA इज ऑल अबाउट PPTs एक्चुअली। ऑल ये बढ़िया। तो PPTs में आपको काफ़ी टाइम, और एक्सेल भी बोल सकते हैं? या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज MBA। अब ये बताओ एकेड्स का क्या इतना रोल है, मतलब कि एकेड्स? सी पास एकेड्स आपको हेल्प करते हैं। अगर आपके एकेड्स अच्छे हैं तो आपका उस फील्ड में आपको अपर हैंड होता है, क्योंकि MBA में मोस्टली आपको कॉमर्स बैकग्राउंड के तो सारे सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं। सो अगर आप गुड एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हो और आपका कॉलेज अच्छा है तो आपके बेस ऑलरेडी बिल्डअप है। सो यू कैरी दैट पेडिग्री विद यू, दैट गोज, पीपल सी देयर योर रेज्यूमे, दे वांट टू कनेक्ट विद यू। अंडरस्टूड। And your cohort also respects you in that sense, and you make better connection in the industry as well. Understood. थोड़ा ये बताओ कि जैसे कैट परसेंटाइल, एक बार कॉलेज में आने के बाद बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि कैट परसेंटाइल मेरा कम है या मैं रिजर्वेशन से आया हूँ, तो कॉलेज में आने के बाद तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसका क्या परसेंटाइल है? एक्चुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया ये कॉलेज में, जो कि बाकी कॉलेज में मुझे नहीं दिखा था। यहाँ पे बहुत लोगों के कम परसेंटाइल्स है, बट उनका इंश्योरेंस बैकग्राउंड है, तो उनका एक एज वहाँ पे मिल जाता है। जैसे इवन दो मैं कुछ ज़्यादा परसेंटाइल अगर होल्ड भी करता हूँ, लेकिन देयर इज़ अनदर कैंडिडेट जो कम परसेंटाइल है, बट उसका कुछ ऐसा नीश में वो एक्सपर्टीज़ लेके आएगा जो कि मेरे से काफ़ी आगे। तो when we came to college, I think I believe कि यहाँ पे सब लोग एक नज़र से देख रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे को एज अ पीयर ग्रुप ही देख रहे हैं, एज अ कॉम्पिटिशन ही देख रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आप 70 परसेंटाइल 70-75 से हो या 92-93 से हो, देयर इज़ नो बिग डिफरेंस। ये बताओ अब आप कि जब अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो और जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो 2-3 चीज़ पे लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपनी में अप्लाई करना है, सैलरी, रोल, लोकेशन, या कुछ भी कि मुझे एक पर्टिकुलर ये फंक्शन चाहिए। आप कैसा जॉब चाहते हो? मैं ऐसा जॉब चाहती हूँ जहाँ पे मेरे पास वर्क लाइफ बैलेंस हो। आफ्टर ऑल द न्यूज़ दैट इज़ बिन स्प्रेडिंग कि एक हेक्टिक लाइफ है, डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारा शायद सैलरी होगा, बट अगर मेरे पास वो टाइम ही नहीं है कि मैं उस सैलरी को यूटिलाइज़ कर पाऊँ या अपने लाइफ को बिल्ड कर पाऊँ, मैं खुद का ग्रोथ नहीं देख पा रही हूँ। सो आई डोंट थिंक दैट actually makes any sense. So I'll look forward for something that brings upon personality development to an edge. Great. What about you, Raj? I'm a kind of person who is artistic in his approach, what he does. So मेरे लिए सबसे important है role. मतलब salary is a very secondary part for me and location doesn't matter to me. But role should be the like kind of roles I like, strategy roles. So I would be looking for them actually. पक्का सैलरी से ऊपर आपको रोल चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। बढ़िया, आप बताओ। For me, job should be something where I can create something new of my own, because I have that bent of mind to create something new in everything I do. So my job should challenge me, should push me to do something innovative. The company should give me that leeway and I will do wonders with it. Great. आप बताओ। एक्चुअली मेरा तो ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपोजर से ऑलरेडी आ चुका हूँ। लेकिन सिंपल है कि जो रोल्स मिलने चाहिए, जैसे मैं पर्टिकुलरली अंडर राइटिंग जब मैंने चूज़ किया था, एंड जब मैं ये कॉलेज आया था तो मैंने सोच लिया था कि मुझे AIG में जाना है, टाटा AIG में। एंड फॉर्चुनेटली अभी मैं SIP भी वही कंपनी में करने वाला हूँ। आई बिलीव जब मैं वो कंपनी में जाऊँ मैं अपना 100% दे पाऊँ, एंड जो रोल के लिए मैं थ्राइव कर रहा हूँ वो अंडर राइटिंग वाला, मैं वो आगे अचीव कर पाऊँ। सो इट फॉर मी इट इज़ द रोल। बहुत बढ़िया। इन सब का कहना था कि दे ऑल्सो वांटेड टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस वीडियो में, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। Sir, I wanted to ask you one thing. Like, you have been an MBA candidate once, and you have seen many different kind of lifestyle that has been followed into the campus.
So did you feel like these lifestyles impacted you in certain way, like to pursue your MBA? Because मैं जैसे NMIMS से एक बार ग्रेड कर चुका हूँ, so now when I come to another B school, there is certain lifestyle that has been going, but I can't let that go from the first. मतलब जो NMI so did you carry some of your past graduation experience into your post graduation? वो तो सभी को ही करते हैं आई गेस. जैसे अभी इन्होंने बोला कि कॉमर्स वाले जो लोग अकाउंट्स पढ़ के आए हैं दे गेट एन एक्स्ट्रा एज, तो आई थिंक उसी से यू लर्न अ लॉट एज वेल. अब कोई अगर बहुत वर्क एक्स लेके आया है तो ही अंडरस्टैंड्स अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स जो अगर आपको मिलेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स या काम कैसा होता है, या एक्सेल में उसको ज़्यादा अच्छे से काम करना आता होगा, तो दे वुड ऑफ कोर्स ब्रिंग दैट. यू कैन नॉट ब्रिंग दैट. So yeah, I brought a lot of sales and marketing work experience, and I did a BBA in marketing from St. Xavier's. तो मैं वो लेके ही आया था, मतलब कि मुझे पता था मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स में, लोगों को मार्केटिंग पढ़ाता था. मार्केटिंग उतना कुछ पढ़ाने का वैसा कुछ टेक्निकल नहीं होता है, बट केस स्टडीज वगैरह बताता था, चीज़ें बताता था. तो वो तो आप लेके आओगे ही, और यही आपका स्ट्रेंथ भी है और यही आपका लर्निंग भी है कि आप बाकियों से कितना लर्न कर सकते हो. What were your setbacks of the same? सेटबैक्स मतलब MBA लाइफ. हाँ, MBA लाइफ की setbacks. MBA लाइफ में सेटबैक्स तो कुछ नहीं था यार. आई डिड व्हाट आई गॉट व्हाट आई वांटेड आउट ऑफ माय MBA लाइफ. मे बी आई शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन मेकिंग फ्रेंड्स मोर, जो मैंने किया भी था. बट आप जब कॉलेज में जाते हो तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, तो मे बी आई शुड हैव बीन अ लॉट मोर रिलैक्स देन आई वाज. अब जब इतना लोन लेके आते हो तो आप में प्रेशर होता है कि मुझे जॉब लेनी है, या मैं प्लेसमेंट कमेटी में था तो काम का भी बहुत प्रेशर होता है, जो होगा भी. बट मे बी आई कुड हैव एंजॉयड MBA लाइफ मोर एंड मेड मोर फ्रेंड्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर फ्रेंड्स आर योर बिगेस्ट एसेट, जो नेटवर्क लोग कहते हैं. And yeah, that is the thing that How did you used to socialize out of your campus? I mean, आपका जो cohort होगा उनसे तो आपने बात की होगी, उसके बाद फिर वो इंडस्ट्री में गए होंगे. अभी कैसा सोशलाइजिंग है? हाँ नहीं, मतलब जब आप MBA लाइफ में थे तब आप कैसे सोशल इवेंट्स में जाते थे या खुद को पुट फॉरवर्ड करते थे इंडस्ट्री के लिए? सोशल इवेंट्स तो यार जो भी एक्टिविटीज़ होते थे उस पर पार्टिसिपेट करता था. तो जो भी मुझे इंटरेस्ट होता था मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था. जैसे मैं बताया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड था तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मार्केटिंग कॉम्पिटिशन्स. हमारे में बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स बहुत कम थे क्योंकि नया आया था, बट कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स कम थे क्योंकि नया आया था. तो बी स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था. एक दो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में भी गया था मैं फाइनल तक हीरो के. तो उसमें कुछ नहीं, बस अच्छा ग्रुप बनाया था मैंने. उन्होंने भी मुझे लिया था बिकॉज आई वॉज गुड इन अ फ्यू थिंग्स, दे वर गुड इन अ फ्यू थिंग्स. तो वो ग्रुप आप बना लेते हो. पहला टर्म में अच्छा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पहला टर्म में अच्छा करोगे तो आपका एक इमेज बनता है. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर लोग आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लेंगे ही नहीं. तो वही सब किया था मैंने. और उसके बाद फिर बस हाँ, अपने स्ट्रेंथ, मुझे सेल्फ अवेयर था कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, और जब वो स्ट्रेंथ पता पड़ गया तो उसी को और अच्छा बनाया और वो मैं डिलीवर करता था और बाकियों के स्ट्रेंथ से सीखता था. जैसे मेरा स्टैट्स बहुत वीक था तो मैं कभी स्टैट्स के एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स में ध्यान नहीं लगाता था. तो उस तरह से आई यूज्ड टू जस्ट मैनेज. एंड व्हाट आर द प्रीक्विजिट स्किल्स या strengths that you must have before opting for an MBA? हाँ, कुछ नहीं यार, यू जस्ट हैव टू बी गो विद अ फुल माइंडसेट कि मुझे अच्छा करना है. बहुत लोग हाफ माइंड से अगर आप MBA कॉलेज में आ जाओगे कि यार कर लेते हैं, तो ना तो आप जो भी अगर हेक्टिक लाइफ है तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छा जॉब ले नहीं पाओगे, फिर लोन लेके भी आ रहे हो. तो MBA नहीं करना है, डाउट है तो मत करो. अगर है कि करना है, इन्जॉय करने के लिए भी करना है, सीखने के लिए भी करना है, 2 साल कहीं जाना है तो ही आओ. हाफ माइंड से MBA करना है तो मत करो. दैट वुड बी एंड पहले टर्म में आने के बाद एक बार आपको श्योर हो जाना चाहिए कि मुझे अब किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, या मार्केटिंग में, या HR में, या फाइनेंस में, ताकि आप फिर उसी में फोकस कर पाओ. इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि आप सारे नहीं कर सकते. एंड देन कंपनीज ऑल्सो कम विद कि मुझे मार्केटिंग का बंदा चाहिए. तो द अर्ली यू रियलाइज दैट आई एम गुड एट मार्केटिंग, एंड देन यू फोकस आफ्टर फर्स्ट टर्म, इफ यू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग दैट इन योर रेज्यूमे, देन इट विल बेटर फॉर यू. Thank you. If 10-year-old version of you knew that you will go into an IIM and then leave that corporate world and start creating YouTube videos, how would ये आखिरी क्वेश्चन है. हमारे प्रसून को लेट हो रहा है जो कैमरा के पीछे है, पर इसलिए हम आपका, अगर मैं 10 10 year old और 10 year back 10 year old हाँ, version 10 of year you, old, मतलब मैं क्लास 5 में हूँ. हाँ, हाँ, knew that one day you will go into an IIM, which is a top college, top institute of क्लास 5 India. में मुझे शायद IIM पता भी नहीं था क्या था. But still, in a hypothetical तो- situation, तो- if he knew, and like after completing MBA from IIM, you would be creating YouTube videos. So how would you react? यार आपने बहुत जल्दी बोल दिया. क्लास 5 तक ना मुझे All right. यूट्यूब आया भी, उतना बहुत फेमस भी नहीं हुआ था. नहीं, मैं आप लोगों से काफ़ी बड़ा हूँ. तो मैं जब क्लास 5 में था तो मुझे यूट्यूब नहीं पता था, मुझे IIM नहीं पता था. मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब यूज़ 8 या 9 में किया था, वो भी कोई साइबर कैफ़े जाके. So let's say 10 year old. हाँ, अगर मुझे 12th क्लास में भी पता पड़ता कि मैं IIM जाऊँगा, मुझे पता पड़ता तो मैं तब तक मुझे था कि मुझे MBA करना है.
लेकिन अगर मुझे 12 में ये पता पड़ता था कि मुझे MBA IM करके मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा या वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं मानता ही नहीं। कौन छोड़ सकता। हाँ, क्योंकि मैं सोचता कि बनाता तो फिर कैसे प्रोफेशन कैसे होगा, तब ये प्रोफेशन आया भी नहीं था। तो मैं मानता ही नहीं कि मैं ये करके घर चलाऊंगा या फिर ये मेरा मेन प्रोफेशन होगा। अब अगर मुझे कोई ये लाइफस्टाइल एक दिन के लिए दिखा देता टाइम मशीन से तो भी मैं नहीं मानता, पर मैं काफ़ी खुश हो जाता बिकॉज आई थिंक आई बीन लकी दैट आई केम इनटू अ प्रोफेशन वेयर आई डिड वर्क बिकॉज आई लाइक दैट वर्क। बिकॉज जैसे काम तो मुझे पसंद है, तो हाँ मैं ये मान सकता था कि मैं कर रहा हूँ पर पैसे नहीं मिल रहे। पैसे मिल रहे हैं ये समहाउ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री शिफ्ट, जो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। तो हाँ, आपका जवाब ये कि उस वक्त मैं ये मान नहीं सकता था कि मैं ये कर पाऊँगा फुल टाइम। मैं ये सोचता कि या तो मैं जॉब कर रहा हूँ, साइड में ये कर रहा हूँ, या फिर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, या इसकी कोई कंपनी है जो मुझे जॉब दे रही है, वो मैं मान सकता था। बट इट वॉज वेरी एंड दिस ऑल्सो आंसर्स इन अ वे कि आप भी इमेजिन नहीं कर सकते 10 साल बाद क्या होगा। जॉब में कर सकते हो क्योंकि जॉब में आप किसी और का पाथ में हो, बट अगर आप खुद से कुछ कर रहे हो तो आपको कुछ भी अच्छा मिल सकता है जो आपको पता ही ना हो। तो दिस यू शुड कीप इन माइंड। So still one last question, just one last question. What do you see a scope कि इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर कैसे बना जा सकता है? क्या इतने नीश फील्ड में, हाँ, कि क्या डायरेक्शंस में वो कंटेंट बना सकता है, क्या क्रिएट कर सकता है? अरे काफ़ी लोग, मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी ने रीच आउट किया था उनके यूट्यूब चैनल का हेड बनने के लिए। तो अभी काफ़ी स्कोप है। जैसा अभी मुझे पता पड़ा कि सनशाइन इंडस्ट्री है 1 to 2% ही मार्केट पेनिट्रेशन है, 4% हो गया, चलो बढ़ गया है, 4% मार्केट पेनिट्रेशन है। तो कम से कम मैं 40% तो अभी होना चाहिए टैप कुछ सालों में, अगर 50% ही माने तो आपको लोगों को जागरूक करना होगा। एंड इंश्योरेंस इज़ नीडेड इन एवरीथिंग। आप कार लेते हो तो कार इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते ही, मेडिकल इंश्योरेंस सब कराते ही हैं, बट वी डू नॉट पे अ लॉट ऑफ हीड टू इट। हम जब गाड़ी लेने जाते हैं तो हम कार में ज़्यादा फोकस करते हैं, इंश्योरेंस में नहीं करते। शायद डिफरेंशिएशन नहीं भी हो, बट अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो पहले आप इस चीज़ में अवेयरनेस फैलाओ कि हर चीज़ में इंश्योरेंस अभी क्या इंपॉर्टेंस है। कार इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है, चलो ठीक है, बट उसके अलावा हर चीज़ में आजकल इंश्योरेंस, आईफोन का इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला बात तो आप क्या ये आप इतना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इन बहुत सरल भाषा की मेरे पापा मेरी मम्मी छोटे गाँव में बैठे वो भी समझ पाए। और दूसरा कि आप डिफ्रेंशिएटिंग एलिमेंट्स भी क्या ला सकते हो। क्या आप खुद भी प्रोडक्ट लॉन्च करना तो ज़्यादा हो गया, आपका क्वेश्चन नहीं है, बट क्या आप लोगों को बता पाओगे दिस इज़ द रीज़न वाई दे शुड पे मोर हीट टू देयर इंश्योरेंस, और आर देयर प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विच आर देयर विच वी डू नॉट नो ऑफ। एंड देन फिर आप उसको लेके ही कुछ अगर आप सर्विसेज भी दे पाओ लोगों को, क्योंकि आपको पैसे कमाने होंगे, ऑफकोर्स इससे आप कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाना अलग बात है, बट अगर आप लोगों को कुछ ऑफर भी कर पाओ कि यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट फॉर देम एंड हेल्प देम चूज द राइट इंश्योरेंस, क्योंकि सबको को इंश्योरेंस देना होता है एटलीस्ट जो ये इतने महंगे प्रोडक्ट्स ले रहा है, तो आई थिंक इसका बहुत डिमांड है, चल जाएगा ये। हाँ, बट आपको जनरल मासेस को करना होगा। आप इंश्योरेंस पढ़ाई लिखाई पे नहीं कर सकते, आपको या तो हेल्थ इंश्योरेंस, पूरा इंश्योरेंस लेके आपको सब चीज़ को लेके आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू सून अगेन।